गुड मॉर्निंग फ्रॉम पियो, रैकोंग पियो। कल रात हम रुके थे यहाँ पे इस गेस्ट हाउस में, क्योंकि अपेरेंटली सारे होटल्स इस एरिया के थे बुक्ड ड्यू टू सम पार्टी। किसी बंदे ने अपनी रिटायरमेंट पार्टी अरेंज करी थी तापरी में, और उस चक्कर में उसने सारे होटल यहाँ के बुक कर दिए। भाई साहब हमें रूम ना मिले, तो जैसे तैसे करके यहाँ पे एक, आई वुडंट कॉल इट अ रूम यार, बड़ी बिलो एवरेज अकोमोडेशन मिली, जिसमें लिटरली आप बस रात काट सकते थे। आप सो भी नहीं सकते थे, आप रात काट सकते थे। खैर जो भी मिला उसके लिए हम ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं, और आगे की अब अपनी जर्नी देखते हैं। सुबह के बज रहे हैं 8 और अब हम निकल रहे हैं काजा की तरफ। चलते चलते हम पहुंच गए हैं उस पॉइंट पे जहाँ से अब अपनी सड़क कटती है अलग। एक सड़क जाती है चितकुल की साइड, चितकुल इज़ 42 किलोमीटर फ्रॉम हियर, एंड सीधा जाएंगे तो अपना आ जाएगा कल्पास और काजा वाली सड़क। तो आज का अपना डेस्टिनेशन काजा है, वो हम जाएंगे सीधा उसके लिए। बाकी ये रोड है, ये पुल है जो चितकुल के लिए जाता है। वैली में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे एक बारी देखो ज़रा, चट्टानें कटी हुई हैं, यहाँ पे कटी हुई हैं। दीज आर नॉट नेचुरल फॉर्मेशन, ये काटी हुई हैं मेरे हिसाब से तो। और बीच में रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ देखो रोड चल रही है, और भाई साहब मज़ेदार, एपिक। इसके आगे अब कोई पंप नहीं है, सीधा काजा में मिलेगा। अच्छा भैया, काजा की सड़क खुली है कुमजुम वाली? क्या काजा से जो मनाली की सड़क है कुम? हाँ जी, तो पता नहीं, उसका नहीं पता। चलो कोई नहीं, देखते हैं। हाँ तो जी लास्ट पंप है ये हमारा, एंड इसके बाद तो अब सीधा काजा में मिलेगा। तो भैया बोल रहे थे राउंड फिगर कर देता हूँ मैं 700 की। मैंने कहा भैया रहने दो, फुल करो आप, फुल एकदम ऊपर तक, एकदम ब्रिम तक आ जाना चाहिए पेट्रोल। देखो ऐसे फुल टैंक कैपेसिटी 400 की रहती है इसकी, बट यार वाई टेक द रिस्क, क्यों पंगा लेना, जब आपके पास है कैपेसिटी तो करो यूज़ उसको आराम से। चलो पावरी को बाय बाय, एंड नाउ वी आर ऑफ टू काजा। हम पहुंचे एक गड़गड़ाती हुई वाटरफॉल के पास। यहाँ पे सेतु है, कासांग सेतु। आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये था या नहीं, बट अब तो खैर है, बहुत फर्स्ट क्लास रोड है। आपके सामने ये देखो पीछे, एंड ये रहा सेतु का बोर्ड। एंड नाउ लेट मी वॉक यू टू दी वाटरफॉल। भाई इतनी जोर के हो रही है ना, मतलब आवाज़ इसकी वाटरफॉल की, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही। अरे पानी यार, छींटे आ रहे हैं भाई यहाँ तक। भाई भाई ये देखो, मुझे ये पता नहीं है लोहे का ब्रिज साला कितना सॉलिड है, सस्टेन करेगा नहीं करेगा, तो मैं ज़्यादा देर इस पर चलूँगा नहीं। आ जाते हैं अपना पीछे आराम से। बड़ा अमेजिंग वाटरफॉल रियली। ऐसे सी टाइप का कट बना हुआ है, उसके अंदर से पूरी सड़क है। ये आई थिंक स्पीति के रास्ते में सबसे लंबा ब्रिज यही आता है।
और इसके दोनों तरफ ऐसी सुंदर सीनरी है। इधर वाली साइड इसके पड़ता है किन्नर कैलाश। जैसे जैसे हम ऊपर काजा की तरफ जा रहे हैं ना, टेरेन बदल रहा है। जो ग्रीनरी है वो कम होती जा रही है और जो ड्राई पहाड़ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। द टेम्परेचर इज़ प्लेजेंट, 22 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, बट धूप भाई ऐसी है ना, वो जो बचपन में आपको याद होगा, आप लेंस लेते थे और ऐसे करके एकदम कंसंट्रेट करके उसकी रेस को कहीं पे भी जला देते थे ना, सेम चीज़ हो रही है। बस आप ये लगा लो, इतनी हाइट पे आके वो धूप की रेस सीधा कंसंट्रेट होके ही आ रही हैं और वो राइडिंग गेयर पर लग रही हैं, खास करके लेग्स वगैरह, क्योंकि लेग्स ज़्यादा मूव नहीं करती है व्हेन यू आर राइडिंग, कांस्टेंट स्टेट में रहती हैं वो, एकदम एक ही पोजीशन में रहती हैं, ज़्यादा नहीं मूवमेंट्स होती। तो वहाँ पे जो धूप लगती है ना, वो कंसिस्टेंटली उतनी लगती रहती है। तो वहाँ पे लग रही है अपने को अब गर्मी थोड़ी थोड़ी। इन घाटियों और वादियों में जब आप घूमते हो तो किसी ढाबे पे बिस्लेरी के पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे पहाड़ों का पानी सबसे प्योर पानी होता है और इस ठंडे पानी को पी के जो शरीर में जान आती है, उससे तो बस मज़ा ही आ जाता है। We have reached Khab and this is the point which is very Instagram famous। तो यहाँ पे आप एक ये ब्रिज क्रॉस करते हो एंड उसके बाद आपका सेक्शन शुरू होता है विच इज़ कम्प्लीटली कट आउट, मतलब पहाड़ काट के जो बनाया हुआ है ना रास्ता, वो है ये। जस्ट लुक एट दिस, दिस इज़ द ब्रिज, है ना, शानदार है यार। उधर भी देखो व्यू, और भाई साहब दिस इज मैजेस्टिक रियली। दिस इज़ द ब्रिज। पुल पर गाड़ी खड़ी ना करें, नहीं कर रहे जी। एंड ये देखो, दिस इज़ द सेक्शन। वेलकम टू द पहाड़ियाँ ऑफ स्पीति। ड्राई पहाड़ियाँ पूरी पूरी लद्दाख की याद दिलाती हैं। काफ़ी हद तक सेम भी हैं और काफ़ी डिफरेंट भी हैं। लाइक इफ़ यू आस्क मी, आई कांट पिक अ सिंगल प्लेस इन लद्दाख जो एग्जैक्ट ऐसी हो। एग्जैक्ट तो चलो कोई भी नहीं होगी, पर सिमिलर भी। मेरे को आई एम नॉट श्योर हाउ आई कैन पॉइंट आउट द डिफरेंसेस बिटवीन स्पीति एंड लद्दाख, बट दे आर डिफरेंट, दे आर क्वाइट डिफरेंट एंड दे आर बोथ अमेजिंग इन देयर ओन वेज। आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले इसी जगह पे मैं आया था और इसी जगह पे रुक के मैंने खाया था अपना ब्रेकफास्ट। सारी पता है मेमोरीज वापस आ रही हैं एकदम, बट ऑब्वियसली देयर आर चेंजेस। अभी पीछे के पहाड़ों पे आप देख सकते हो कोई स्नो नहीं है। लास्ट टाइम मैंने केम स्नो ही स्नो थी। ये रोड जो अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ये पिछले साल बनी नहीं हुई थी बिल्कुल भी। यहाँ पे खड्डे 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 कच्चा रास्ता था पूरा। एंड आई वेरी विविडली रिमेंबर, इसके आगे शायद 5 किलोमीटर आगे जाते ही एक वाटरफॉल आती है। तो आई थिंक उधर वाली साइड, सामने वाली साइड भी पता है सारे स्नो वाले पहाड़ हुआ करते थे। तो अ लॉट सीम्स चेंज्ड बट स्टिल एवरीथिंग फील्स द सेम। बड़ी अजीब चीज़ें बोल रहा हूँ यार, पता नहीं क्या है। मेरे को लग रहा है हाइट चढ़ गई है मेरे दिमाग पे, और कुछ नहीं है। खैर, आज हम फिर से यहाँ रुके हैं। अभी हम फिर से अपना ब्रेकफास्ट यहीं करेंगे एंड देन विल सी आगे नाको की तरफ जाएंगे। लेट्स सी आगे क्या बनता है। तो जी हम रुके थे यहाँ नाको में फॉर ब्रेकफास्ट, वैली व्यू नाको।
आंटी बहुत बढ़िया खाना बनाती हैं यार। अभी इन्होंने मुझे खिलाया पनीर का पराठा, पनीर और प्याज का पराठा, बहुत यम था, मज़ा आ गया। लास्ट ईयर जब मैं आया था ये रोड होती ही नहीं थी यहाँ पे, कच्चा रास्ता होता था, बट अब तो सब बन गया। बता रहे थे काफ़ी कुछ कि कैसे चीज़ें चेंज हो गई हैं। इस बार बारिश ने बहुत तहस नहस मचाई है यहाँ पे। कहते हैं लास्ट ईयर स्नो ने मचाई थी, 2-3 दिन पड़ी थी खतरनाक, उस चक्कर में काफ़ी नुकसान हो गया था। खैर, अब जब भी यहाँ आओ, नाकों में ये स्टे का ऑप्शन भी है आपके पास, एंड खाना तो यहाँ मिलता ही है बढ़िया। तो डू विजिट दिस प्लेस। ये आ गया जी वो मंदिर जहाँ मैं पिछली बारी थोड़ा सा फंसा था। इसके आगे यहाँ होता था कच्चा रास्ता, और यहाँ भी रोड बन गई है यार। कम ऑन, इसको तो मैं वाटर क्रॉसिंग भी नहीं कहूँगा। लद्दाख में तो यार इससे 50,000 गुना बड़ी और मुश्किल वाटर क्रॉसिंग्स थी, तो दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ। खैर चलो, पिछली बार यहाँ पे क्या हुआ था ना, यहाँ पे ठंड बहुत थी तो स्नो जम गई थी, तो देयर वाज आइस इन द वाटर क्रॉसिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट वाज अ लिटिल स्लिपरी एंड रिस्की। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे अभी हम हैं, दिस आई बिलीव इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन दिस हाईवे। इसके बाद वी आर ओनली गोइंग टू लूज एल्टीट्यूड, डिक्लाइन ही डिक्लाइन है इसके बाद, और ख़राब रोड है थोड़ी सी, आएगी 10-1 किलोमीटर, उसके बाद फिर ठीक हो जाती है। बट भाई स्पीति जिन चीज़ों के लिए फेमस है ना, वो चीज़ें आपको यहाँ दिखती हैं। नॉट सो गुड रोड्स एंड स्टीप, एकदम स्टीप वैलीज, खाइयाँ हैं पूरी यहाँ, खतरनाक खतरनाक। तो अगर हाइट से डर लगता है तो भाई नीचे तो बिल्कुल मत देखना, चुपचाप बस सामने सामने देखना एंड कीप मूविंग।